मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। टेस्ट का मतलब समझते ही हो, एग्जाम, यानी मंथ के लास्ट में हमारे टीचरों के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा जो भी मतलब टेस्ट लिया जाता है, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि आप कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं। आपको नंबर से एनालिसिस नहीं होता है। आपको उस लायक बनाने के लिए हमने टेस्ट लिया कि जो है आप किस स्तर में पहुंचे हैं, क्या सीख रहे हैं, ठीक है। आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, हमने किसी से कितना जाना। कभी भी एग्जाम का ये मतलब नहीं निकालना है कि हमको कम नंबर आ रहा है तो हमको मैथ नहीं आता है। ज्यादातर लोग इसी चीज को सोचकर ना टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो ना तो आपका आकलन नहीं हो पाता है। आप अपने आप को कहाँ ये समझ नहीं पाइएगा। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको उसको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। हमने कितना सही किया, हमारे पास कितना नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही था। दूसरा कि अगर आप कभी भी एग्जाम देते हो, आपको कम नंबर आता है, तो आप ये मत समझिएगा कि मुझे ये चीज नहीं आता है, ये सब्जेक्ट में मुझे कम नंबर आता है, यानी ये सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज नहीं है। ये कभी भूल नहीं करनी है। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। स- दूसरी बात कि आप कभी भी सोचिएगा कि अगर मेरे सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हैं, इंग्लिश हो, अगर उस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है तो एनालिसिस कीजिए कि हमको कम नंबर क्यों आता है, दूसरे से क्यों समझ में नहीं आता है। उस टीचर से जाके क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। उस टीचर से जाके क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है कि हमको कम नंबर क्यों आता है, हमको समझ में क्यों नहीं आता है। इसके बारे में ज्यादा सोचना है। अभी इसके बारे में नहीं सोचना है कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं आता है। ज्यादातर बच्चे इसी के डर से टेस्ट नहीं देते हैं। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि आप टेस्ट नहीं दो, आप गलत बनाओ। मैथ सीखना है ना, तो हम कितना बार बोलते हैं कि आप गलत पहले क्वेश्चन लगा के आओ, मैं फिर बताऊंगा। बताता हूँ कि नहीं? ठीक है। जब तक आप गलत मैथ का क्वेश्चन नहीं करोगे, अब किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ फार्मूला क्या लगाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब गलत फार्मूला लगाओगे, कुछ स्टेप चलोगे तभी तो सीधा बनोगे, फिर सही क्वेश्चन कर पाओगे। बात समझ रहे हैं? तो इतना समझना कि कोई भी चीज जो है ना बड़ा नहीं है दुनिया में, सब कुछ हमको ही करना है, ठीक है। लेकिन अपने स्पीड से, अपने तरीका से, ठीक है। पूरा शिद्दत से मेहनत करो, तुम्हारे लिए टीचर खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं। और जिसका अभी कभी भी देखना, तुम बड़े बड़े लोगों से बहुत अच्छे पद पे जो गया है, ठीक है, उससे कभी कभी पूछना, वो एक ही चीज बताता है कि आप 6 से लेकर 12 तक का बुक पढ़ के आइए ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। बोलता है कि नहीं? और मैं तुम्हारे सामने में अपना बुक खोल के बैठा रहता हूँ, वहां पे लिखा रहता है 6 से 12। देखिए ना, चाहे वो मतलब कोई भी बुक हो, ठीक है, एनसीईआरटी हो या कोई भी प्रकाशन का बुक हो, बहुत सारे पब्लिशर आ गए हैं, है ना। तो अभी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम अभी सही से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में रोना पड़ेगा, ठीक है। वैसे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं 9th 10th के बाद, जो अभी अभी इसी टाइम जो तुम लोग मेहनत कर रहे हो ना, इस टाइम अगर मेहनत नहीं किया रहता है। कभी कभी कितना आदमी को देखना कि बोलता रहता है हम लोग के बारे में, अभी कोई सर, आशीष सर हो चाहे हम ही हो, हम तुम लोग को मारते हैं कभी ऐसे प्यार से, लेकिन मारते इसलिए कि तुम थोड़ा मेरे डर से या कोई ऐसा चीज है जो पढ़ोगे। लेकिन एक समय आएगा ना, अभी तो तुमको बुरा लगता है कि सर मार दिए है, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन एक समय आएगा तो एक समय आएगा तो तुम हम ही को बोलोगे, अमर सर हमको उस समय आप क्यों नहीं चार झापर मारे थे, और मार देते ना तो और अच्छा से हम पढ़ लेते हैं बाद में, समय के बाद, ठीक है। बैठेगी तभी पता। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि मुझे कम नंबर आ रहा है, ठीक है, मैं मुझे मतलब इससे कम नंबर आता है तो हमको टेस्ट नहीं देना है, हमको अच्छा नहीं लगा। घर पे जाके
तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी, ये सब मत सोचना, कभी नहीं सोचना है। और टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो, मैं मतलब बताता हूँ ना, एक समय आएगा कि तुमको किसी भी एग्जाम से डर नहीं लगेगा। दूसरी बात, तुम ये नहीं मतलब फील कर पाओगे कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ या एग्जाम में बैठा हूँ। पूरा डर खत्म हो जाएगा। जो पहली बार एग्जाम देगा और तुम 10 बार 100 बार एग्जाम करके जा रहे हो, उस चीज का तैयारी करके जा रहे हो, तो कंपेयर कर ही सकते हो कि हम कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेगा। ठीक ना? तो कभी भी आप ये मत सोचना, ठीक है, कि हमको कम नंबर आ रहा है, तो ज्यादा नंबर आ रहा है। सिर्फ आप सीखने आए हो। अभी आप, मेरा उद्देश्य और आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है सिखाना, आपका उद्देश्य क्या है? क्या है? ठीक है। और कभी भी निगेटिव सोचना ही नहीं है। ठीक है, कभी भी निगेटिव सोचना नहीं है। ठीक है, तो हम अभी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, हाँ, आप ईमानदारी से, सबसे पहले अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बता रहा हूँ, पहले आपका यही काम है ना, ये काम जो कर रहे हो ना पढ़ाई वाला, उसमें कभी चोरी ही नहीं करना है। चोरी समझते हो ना? यही तुम्हारा ईमानदारी वाला काम है। अभी वो पैसा चुराना चोर नहीं होता है। किसी का पैसा चुरा लिए, किसी का कॉपी चुरा लिए, वो चोर नहीं होता है। चोर, बहुत सारे चोर का अलग अलग प्रकार है। ठीक है, अगर तुम अपने काम काम में चोरी करते हो, ठीक है, अपने पढ़ाई में चोरी करते हो, तुम भी चोर हुए ना। ज्यादातर गांव में लोग किसको चोर बोलता है? जो पैसा चोराता है, जो किसी का सामान चुरा लेता है, उसी को ना चोर बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम भी अपने आप में चोर हो। कहाँ चोर हो? कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम फालतू का कहीं दूसरे जगह टाइम दे रहे हो, जहाँ टाइम नहीं देना चाहिए, टाइम लॉस कर रहे हो, तो उस समय भी तुम भी चोर निकले ना। तो अभी हमारा काम एक ही रहेगा, सिर्फ पढ़ना। फालतू चीज में ना, टीवी, ये सब सीरियल, ये सब छोड़ दो। वो टीवी में ही है, वो सीरियल में ही है। इमोशंस को दिखाना, किसी के इमोशन से खेलना, रोना धोना, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम हमारे पास खड़े हो, हमारे पास नॉलेज है, हम पढ़ाते हैं तुमको एज ए टीचर, मैथ का नॉलेज देते हैं, साइंस का नॉलेज देते हो, कहते हो हमारे साथ। बाकी दूसरे को भी जाके बोलोगे क्या? नहीं। खेलना है तो अपने मम्मी के पापा के साथ बातें करो, वहां पे खेलो। वो उनके इमोशंस रियल होते हैं, बाकी लोगों के इमोशंस के बारे में बात ही नहीं करना। ठीक है, अगर वो जो बोल दिए सही है, बाकी हमारे इमोशंस के भी साथ या कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं। जो जहाँ जिसके साथ जुड़े रहते हो वो सही है। बाकी हम क्या कहें, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ, तो हम हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मतलब कुछ भी पूछना है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पूछ सकते हो कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तुमको? कोई भी क्वेश्चन समझ में, जैसे किसी को पूछना है, विशाल ठीक से खड़ा हो भाई, तुमको कोई क्वेश्चन पूछना है, ऋषिराज पढ़ना कैसे है, तो तुम लोग, अभी मैं अभी कैमरे के सामने में बोल रहा हूँ, एक चीज बहुत खतरनाक चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, सोचना थोड़ा सा, और अपने पेरेंट्स को भी बात बताना, और मेरे साथ बोलना अभी जो हम बता रहे हैं। सबके घर होगा, जितने भी घर होगा, ठीक है, सबका घर है ना। मैं अभी तक जितने जगह गया हूँ, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से के घर भी गया, लेकिन उसके घर में ना स्टडी रूम कभी नहीं। कोई भी आदमी जो है ना, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाता है गांव में, घर बनाता है बहुत अच्छा अच्छा, तो उसके घर में हम कभी भी नहीं देखे हैं कि वो पर्सनली अपने बच्चे के लिए स्टडी रूम बनाए। स्टडी रूम समझते हो कि नहीं समझते हो? तुम लोग तो स्टूडेंट हो भाई, ज्यादा ही समझते हो। स्टडी रूम मतलब पढ़ने वाला, अपने बच्चे के लिए वो स्टडी रूम के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं है। तो आज के बाद मैं बता रहा हूँ, ये हम बोल रहे हैं, अभी आज तक हमको लगता है कि कोई सोचा है कि नहीं सोचा है। जाके देखना, कभी भी अगर तुम्हारे घर में अगर घर बनता है, तो एक स्टडी रूम जरूर बनवाना। जिस तरह से हमारे मम्मी पापा ना किचन रूम बनाते हैं, बहुत सारे रूम, लैट्रिन बाथरूम क्या क्या बनाते हैं ना, सोने का रूम, तो गेस्ट रूम, तो ये हॉल, तो ये दिस दैट,
कभी सुने हो कि ये स्टडी रूम है तुम लोग को पढ़ने के लिए? सुने हो? नहीं। तो आज जाके बोलना मम्मी पापा को कि हमारे लिए कैमरा होना चाहिए जिसमें मैं सिर्फ पढ़ाई करूं और बाकी कोई काम नहीं होना चाहिए इस कमरे में, ठीक है? और आप कभी भी, मैं गार्जियन से भी बोलता हूँ, मैं अपने तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे मम्मी पापा से भी बोलता हूँ हाथ जोड़ के कि आप कभी भी बाहर जाओ तो अपने बच्चे के लिए कुछ जरूर नहीं लाना तो एक जरूर बुक खरीद लेना किसी रेलवे ट्रैक से। ये रोड पे तो ऐसे ही बुक मिलता है, देखे ही हो तुम लोग। तो ज्यादा नहीं, कोई मैथ्स का बुक हो, कोई साइंस का बुक हो, किसी कोई कोई अच्छे लोगों का कहानी हो, स्टोरी हो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है ना, बहुत सारे महान, उनका कम से कम बुक लाके हमारे बच्चे को दे, वो पढ़ने के लिए। हम कचरी मुड़ी नहीं खाएंगे चलेगा क्या, समोसा नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन हम बुक पढ़ लेंगे तो कुछ, है ना? तो हम क्या कुछ कुछ नया चीज सीखने को मिला ना। तो आज से बोलना थोड़ा सा कि हमारे लिए एक स्टडी रूम बना दीजिए। हाँ, आप भी आके पढ़िए, अपने मम्मी पापा को बोलिएगा आप भी आके मेरे साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये जिस तरह से तुम किचन रूम में सिर्फ खाना बनाते हो तो हमारे स्टडी रूम में भी तो सिर्फ पढ़ाई का चीज होना चाहिए, पढ़ने का चीज होना चाहिए, लेकिन बनवाना जरूर छोटा सा भी कमरा जैसे किचन रूम जिस टाइप का तुम जरूर बनवाना मेरे हिसाब। बाकी पेरेंट्स अगर हमारे हमको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो जरूर बनवा देंगे क्या। अब मैं जरूर बनवाऊंगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो नहीं सोचे लेकिन फिर भी बोलते थे कि जहाँ है तो पढ़ ही लिए क्या, अभी भी पढ़ ही रहे, तो हम लोग भी मतलब प्रॉपर काम के लिए प्रॉपर चीज होना जरूरी होता है ना। प्रॉपर समझते हो ना? प्रॉपर मतलब होता है खास, प्रॉपर नाम पढ़े हो ना, तो प्रॉपर चीज के लिए प्रॉपर चीज होना जरूरी होता है। कोई खास व्यक्ति है तो उसने कुछ प्रॉपर किया होगा, तो इसीलिए वो अपने आप को खास बनाया है, ठीक है? चलिए आशीष सर, थोड़ा हम आशीष सर से बात करते हैं। हमारे आशीष सर बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है? हिंदी संस्कृत के अच्छे टीचर है, ऐसा नहीं है। और अभी आप किस क्लास का टेस्ट लिए सर? 10th क्लास का। 10th क्लास का नहीं, अभी चैप्टर मतलब सिलेबस के हिसाब से टेस्ट लेते हैं। हाँ, फर्स्ट चैप्टर का पहले, हाँ पहले सभी चैप्टर का एक एक बार सिंगल सिंगल ले लेते हैं, उसके देखिए बाद अलग अलग। हमारे टीचर में कितनी विद्वता है कि वो जो चीज पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर सेकेंड चैप्टर पढ़ाए तो सेकेंड चैप्टर का ही टेस्ट लेंगे। वो ऑल चैप्टर हम लोग अलग लेते हैं, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर, मतलब जितना पढ़ाते हैं उतना टेस्ट पहले चैप्टर वाइज हो जाएगा, फिर हाँ 5-5 ओ, और उसके बाद फिर पूरा का 100 नंबर का मतलब देखिए कितना अच्छा है कि यानी ये पहले चैप्टर वाइज टेस्ट फिर 5 5-5। करके, यानी फिर मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है नहीं। इससे क्या होगा, स्पीड भी आएगा बच्चे में, स्पीड आएगा, प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा होगा, एग्जाम हाँ। में बैठेगा तो और अच्छा होगा। ये 10th का क्वेश्चन है, पूछ ले एक बार सर बच्चे सबसे, आज ही टेस्ट हुआ है। हाँ जी। तो ऋषिराज एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारे सारे जो पढ़ाते हैं तो हम मतलब अच्छा पढ़ाते हैं इसका मतलब है, तो थोड़ा सा टेस्ट एनालिसिस भी होना चाहिए ना कि हाँ कि सही में जिस मायने में बोले हैं कि पहले फर्स्ट चैप्टर का फिर 5-5 करके टेस्ट लेते हैं, इसके बाद हॉल चैप्टर लेते हैं, पूरा बुक लेते हैं, तो इस चलिए तो हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है? आज ही ना टेस्ट हुआ है, बता सकते हैं? चलिए अभी पहला मतलब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म, कोई इधर से दूसरा लोग, नहीं नहीं ये क्वेश्चन ये जवाब दे दिया दूसरा उसे लोग से। हेमा कुमारी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है सर क्या? चलो चलो अब दूसरे लोगों से पूछते हैं, किसी किसी को टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुम लोग को भी मैथ में भी टेस्ट करूंगा। जो चाहता है जवाब देने को भी आ गया आगे सबसे अच्छा। हाँ, आगे। अंबेडकर जी ने किस पहलू से जाति प्रथा को खतरनाक माना है? हाथ खड़ा करना है 10th वाले स्टूडेंट। आगे आई साहब। अर्चना कुमारी इधर से, हाँ बताइए। अंबेडकर जी ने किस पहलू से जाति प्रथा को खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू से। क्या सही है सर? हाँ ताली बजाओ।
एज ए हम मैथ का टीचर है इसीलिए हम आंसर सर से पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हम, हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है? विधा, विधा क्या है, कौन बताइए? इधर से शिवानी कुमारी निबंध। बोले हो? निबंध। निबंध, इसी चीज को पाने के लिए तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैथ में भी, क्या पूछे? क्वेश्चन पेपर मेरा मैथ का, कमल सर क्वेश्चन पेपर मैथ का इसमें लिखा ही होगा ना क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये तो आंसर है, ABC करके दिया। नॉर्मल ही क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर मैथ का 9th वाला। गुड। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। 9 वाला तो आ गया है। एक त्रिभुज जानते हो ना, भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में है? 3 भागों में। और अब कोण के आधार पर, है ना, तो हम जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है। हाथ वैसे खड़ा कीजिएगा, वैसे हम जवाब ढूंढेंगे, किससे ढूंढना है मुझे नहीं, मैं खुद मतलब पूछ लूंगा, ठीक है। एक फार्मूला है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब समझते हो ना, जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है ना। तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होता है? बराबर, मालूम है ना। चलिए, तो अभी मैं पूछ रहा हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कौन बताओगे? समद्विबाहु त्रिभुज किस क्लास में तुम? 8th क्लास में। इधर 9th वाला, 8th वाला भी बताओगे? चलिए, चलो विशाल बताएगा। आओ विशाल बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होगा? 1/4 into b into अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गुड, ताली बजाओ। 1/4 b इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गुड। अगर मान लो विषमबाहु त्रिभुज होगा तो आपको पता है ना कि कैसे निकाला जाता है एरिया त्रिभुज का, कौन बताओगे? इधर और लड़के, साक्षी कुमारी, साक्षी क्या होगा? क्षेत्रफल। हाँ, पहले क्या करेंगे, अगर मान लो कि विषमबाहु त्रिभुज 3 भुजा दे दिया, आगे कीजिए माइक। हाँ, पहले एस निकालेंगे। पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है? एस अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति यार, अर्ध परिमाप। गुड, वेरी गुड। चलिए आइए फिर अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, थोड़ा और हम माइक को आगे कीजिए। तीनों भुजाओं का योग तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करते ओ, मतलब तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, अर्ध परिमाप। एस निकालिएगा, फिर क्या कीजिएगा? हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। गुड, ताली बजाओ। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू, हो गया। जा, हम कहे कि डी भी होगा, नहीं तो 3 ही भुजा है ना। ओ, चलो पकड़ लिया बात, हम लोग, हमको लगा तुम लोग सोए हुए। चलो एक बार फिर पूछते हैं, चतुर्भुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं? ऑप्शन है, रुको ऑप्शन दे देता हूँ, वैसे तो बता ही दोगे लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देते हैं। 2, 4, -4 और -2। माइनस क्यों नहीं होगा? शीर्ष निगेटिव में नहीं होगा क्या? वाह, समझ गया बात। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, आयत होता है ना, आयत, कौन बताओगे आयत का परिभाषा? माइक दीजिए, आप ही नहीं और कोई मौका दीजिए। इधर रोहित, रोहित नाम है, क्या नाम है? दीपांशु। चलिए, आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री का उसे आयत कहते हैं। थोड़ा और अच्छा से, वैसा चतुर्भुज या ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। ताली बजाओ, वेरी गुड। बता ही दिया, प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, ठीक है। अब चारों कोनों का योग कितना होगा चतुर्भुज का? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ताली बजाए, वेरी गुड, वाह। तो देखिए, बाकी आप लोग से बात करके हमको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, और ये काम ही ऐसा है ना
इसमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, सिर्फ शिद्दत से और मेहनत से, ठीक है। तुम्हारे साथ हम काम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमको भी मिलता है और आपको भी मिलता है, लेकिन आप अपने फ्यूचर को सही करने के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। इधर मैं आज वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा बन रहा है, हाँ, इसके कारण मैं कुछ बच्चे से बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ बच्चे मायूस हो गए हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? तुम लोग से भी मैं पूछूं? सबको मौका मिलेगा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ ना कह नहीं सकते हैं, बच्चे खुद पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो तुम लोग से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता। आज तुम लोग का क्या चीज का टेस्ट था? किस क्लास में हो? 7 में, मैं दिमाग से उतर गया। 7 क्लास में हो ना? देखिए 7 क्लास में इंग्लिश कौन पढ़ाती है? क्या पढ़ाती है? गुड़िया मिस ना। और इसमें जीके का भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी जीके भी पढ़ाती है। मतलब इधर आ जाओ, इधर से क्यों भाग गए भाई? तुम लोग से थोड़ी ना। 7 वाले इधर आ जाओ, 7 वाले, 9 10th वाले है। चलिए, हम अभिलाषा कुमारी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश और जीके का दोनों का क्वेश्चन हुआ ना। चलिए, ग्रामर में एग समझते हो? एग, EGG, एग, उसमें आर्टिकल डालना है। एग के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल कौन सा यूज होगा? एन। आवाज ही नहीं आता। वीडियो में क्या लगेगा? वीडियो, ए। और आगे क्या लगेगा? ऐसे में समझ में आएगा लोगों को, हम ही बता रहे हैं।